हेलो गाइस, आप लोगों का साथ हमारे नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पीटी सेकंड मतलब ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड हुआ था, उसी का हम लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि जो पीटी 2 में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन आया था, जो कि कोई हार्ड होगा क्या आसान होगा, क्या कौन सा टाइप का है, वो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो आप ये देख सकते हो, मेरे यहाँ पे ये साइंस का पेपर है। तो ये देख सकते हो आप, फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। तो 3 पेज का पेपर था। तो आप फर्स्ट पेज देख सकते हो। ये आप सोचोगे ऊपर नाम क्यों लिखा है, तो नाम इसलिए लिखा हुआ कि जब मैं इस क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख रहा था तो गलती से मेरे पीछे वाले के पैर के नीचे चले गया। तो सर को लगा कि पेपर एक्सचेंज कर रहा है, आंसर लिख कर, और टिक किया हुआ था, तो वो शक्ल ही और नाम लिख कर दे दी। तो ये इसलिए कारण है कि ऊपर नाम लिखा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नीचे गिर गया था गलती से। तो चलो शुरू करते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल ओटीए गया पीरियोडिक असेसमेंट 2, मतलब पीरियोडिक टेस्ट या पीरियोडिक असेसमेंट 2 2025-26 से। कौन सा क्लास? 8 क्लास, सब्जेक्ट साइंस, सब्जेक्ट टोटल मार्क्स 40, टाइम हाफ एन आवर। तो सेक्शन ए है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा लाइट है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक की ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मतलब इनमें से कौन सा है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? प्लास्टिक, डिस्टिल वाटर, लेमन वाटर या रबर? सही आंसर है लेमन वाटर। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट इज कॉल्ड? मतलब कि जिसका जो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट से ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं? अगर कम रहता है, 20 हर्ट से कम रहता है तो इंफ्रासाउंड, और 20,000 से ज़्यादा रहता है क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो इसका सही आंसर है सी, अल्ट्रासाउंड है। फिर थर्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेनली यूज फॉर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज़ के लिए है? बेसिकली रस्टिंग से मदद करने के लिए। ए प्रिवेंटिंग फ्रॉम रस्टिंग, तो ऑप्शन है मेकिंग मेटल हैवी है, उससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो मेटल है वो हैवी बनता है। तो नहीं, आंसर गलत है। सेकंड, प्रिवेंटिंग रस्टिंग, तो ये सही है। फिर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीजिंग साउंड, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। प्रिवेंट प्रिवेंटिंग रस्टिंग। फोर्थ, विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल? में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इस साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे? जैसे कि हम लोग कभी कभी फ़ोन से बात करते हैं तो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा रहता है? फ़ोन रहता है, या तो फिर कोई माइक्रोफोन रहता है। तो ये सब तो ऑप्शन में स्पीकर, माइक्रोफोन, बैटरी बल्ब। बैटरी बल्ब तो पहले ही हटा दो, वो तो होगा नहीं क्योंकि उसमें साउंड कैसे जाएगा। फिर स्पीकर है, स्पीकर में साउंड आउट होता है, वो कन्वर्ट नहीं करता। तो लास्ट ऑप्शन बचा माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ? मतलब इनमें से कौन सा मेथड ऐसा नहीं है जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व ना करे? तो सही आंसर है डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन बोल रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन। सिक्स, द चेंज ऑफ पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाइक जो पिच होता है साउंड का वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा। और पिच मतलब कि होता है कि जो साउंड का लाउडनेस, उसी को पिच बोलते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। तो ये तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? पिच के ऊपर। अब यहाँ पे असर्शन और रीजन है। फर्स्ट, टैप वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, टैप वाटर तो है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होता है, और वो मिनरल्स होता है अलग अलग टाइप पे। रीजन, इट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। सही है। तो ये assertion and reason are two. Reason is the correct explanation of assertion. Second, assertion, loud साउंड कैन डैमेज आवर ईयर्स? हाँ, जो अगर तेज आवाज़ हो तो हमारे ईयर को डैमेज कर देगा। लाउड साउंड हैज़ हाई एम्पलीट्यूड, ये भी बात सही है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है तो हमारे कान को डैमेज करेगा। तो ये भी सही है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज रन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। इलेक्ट्रिक करेंट है कॉज केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन? हाँ,
ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए मीन्स असर्शन, आर मीन्स रीजन। फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फाउंड इन लार्ज नंबर, मतलब कि जो इंडेंजर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि इंडेंजर मतलब कि जो ख़त्म होने के कगार पे है। तो ए इज फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन में बस 4 ही रहता है, ए और आर ट्रू रहता है। तो ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहला। दूसरा ए और आर ट्रू ए रहेगा और आर ट्रू रहेगा, पर आर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा आर ए के साथ। फिर ए ट्रू रहेगा और आर फॉल्स रहेगा। फिर ए फॉल्स रहेगा और आर ट्रू रहेगा। तो पहले ए फॉल्स है तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये हो गया। आई होप आपको समझिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अ सॉल्यूशन दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड। कैसे कौन सा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है? तो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पास करता है। ELECTOR इलेक्ट्रो TROL/T इलेक्ट्रोलाइट। फिर 12 साउंड ऑफ अ ड्रम हैज डैश ए एम्पलीट्यूड कंपेयर टू अ साउंड, मतलब कि हाई रहेगा तो हाई एम्पलीट्यूड कंपेयर टू अ सॉफ्ट साउंड। फिर 13 एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिक्रीज फास्ट आर कॉल्ड डैश स्पीसीज। जो कौन सा एनिमल्स का जो ऐसे कौन सा स्पीसीज का जो नंबर धीरे धीरे कम जा रहा है, तो इसका इंडेंजर्ड एनिमल। द डिवाइस यूज टू मेजर लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल। फिर इफ यू डेसिबल। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन प्लेट कनेक्टेड टू इट नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो ये हो गया सेक्शन बी। अब सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव वन एग्जांपल। सेकंड है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड मतलब क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, मेंशन एनी टू ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट। फिर 19, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। मतलब कि क्या जो प्योर वाटर है क्या वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? अगर नहीं तो हम लोग क्या करेंगे उसके साथ कि वो कंडक्ट करे। फिर अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड। एक पेंडुलम है वो 40 बार घूमता है, कितने बार में? मतलब 40 ऑसिलेट्स लेता है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। इसका टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालें। सेक्शन डी, एक्सप्लेन हाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड इन डेली लाइफ, गिव एनी 3 एग्जांपल। कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हमारे डेली लाइफ में हेल्प करता है, और इसका 3 एग्जांपल देना। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर्स विथ अ नीड लेवल डायग्राम बनाना और बताना है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और 3 हम लोग को मेथड बताना है जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। सेक्शन ई है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ABQ, अ शॉपकीपर वांट्स टू इलेक्ट्रोप्लेट अ स्टील स्पून विद सिल्वर। एक शॉपकीपर है उसको क्या कि सिल्वर का मतलब कि स्पून के ऊपर सिल्वर का कोट करना है। तो वो इस लाइन में बताया। तो फर्स्ट है विच सॉल्यूशन शुड ही यूज, मतलब कौन सा सॉल्यूशन ये यूज करेगा। सेकंड, विच इलेक्ट्रोड शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। वाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजफुल इन दिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही यूज इसमें क्यों होगा। 25, स्टूडेंट नोटिस दैट when he tights the string of a guitar the sound becomes real। मतलब ये एक स्टूडेंट नोटिस करता है जब वो गिटार का जो स्ट्रिंग मतलब जो स्टील का होता है लाइन उसको खींचता है तो वो बहुत ही मधुर आवाज़ निकालता है। तो फर्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज चेंज, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी साउंड का चेंज हो रहा है। व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है। अरे व्हाई डज द पिच चेंज, मतलब पिच क्यों चेंज। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसा था। बेसिकली नॉर्मली था, ना आसान था ना हार्ड था। तो आई होप आपको समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब का करना मत लगा। मैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्ट टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू, बाय।